स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। कल हमने क्षेत्रमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और थोड़ा सा फार्मूला भी डाला था, बट आज फार्मूला को डिटेल में जानने वाले हैं। छोटी सी वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। क्षेत्रमिति क्षेत्रमिति ये जो क्षेत्रमिति होने वाला है, मैं पहले से डिस्क्लेमर मार देता हूँ कि इसका जो क्लास टेंथ का सारा फार्मूला और वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं उतना आगे लेवल नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि ये बेसिक सीरीज चल रहा है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 7-8 के बच्चे के लिए, मतलब 8 क्लास या थोड़ा बहुत 9 वाला भी देख सकता है बेसिक, उसके लिए बहुत बेसिक फार्मूला जानेंगे, क्योंकि अभी से हाई लेवल अगर जानेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो कल की वीडियो में मैंने सब कुछ बताया था कि किनारे को भुजा बोलते हैं, कोण किसको बोलते हैं, गोल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, चकुटा वाला को क्या बोलते हैं, ईंटा जैसा रहता है उसको क्या बोला जाता है। सब कुछ कल पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज सिर्फ फार्मूला देखते हैं, और मैंने एक वीडियो भी बना दिया कि फार्मूला का यूज कैसे करें। अगर आपको नहीं पता है कि फार्मूला का सही तरीके से कैसे यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं वो वीडियो। तो देखिए, ये मैंने बनाया वर्ग। कल मैंने बताया कि ये वर्ग होता है। वर्ग क्या होता है? तो जिसकी चारों भुजा बराबर हो, यानी कि ये अगर 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, चारों एक बराबर होना चाहिए। और ये कोण 90 डिग्री, इसे हम लोग बोलते हैं वर्ग। और मैंने ये भी बताया था कि ये जो वर्ग होता है, ध्यान से, इसका जो चारों किनारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? भुजा। और ये जो चारों भुजा होगा, इसको अगर आपको कोई बोलेगा कि बेटा जाओ इंची टेप उठाओ और चारों किनारा को नाप लो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग परिमाप बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाप। तो जल्दी से लिखिएगा कि अगर आपको बोले जाओ एक कमरा है जो चकुट्टा है, उसका चारों दीवार नापो, तो क्या बोलेंगे? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप। तो लिखिए, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा। अगर आपको नहीं पता भुजा किसको बोलते हैं तो कल की वीडियो देख सकते हैं। भुजा यानी किनारा, यानी दीवार। अब अगर आपसे पूछेगा कि भाई ये जो कमरा है चकुटा सा, जो वर्ग है, ये जो जमीन है, फर्श, जमीन का नापो कि जमीन कितना है, तो जो जमीन होता है इसको हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। तो अगला फॉर्मूला लिखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जल्दी से लिखिए, वो होता है भुजा गुना भुजा। भुजा गुना भुजा, यानी अगर भुजा 2 है तो 2 गुना 2 कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, पक्का निकलेगा 100%। इसको डायरेक्ट हम लोग भुजा स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अगर आप अभी ये चैप्टर नहीं पढ़े तो कंफ्यूज मत होइए, डायरेक्ट ये लिखिए भुजा गुना भुजा। ये हुआ वर्ग से संबंधित। अब मैंने कल आपको एक और आकृति पढ़ाई होगी, आयत। ध्यान से, मैंने आपको पढ़ाया होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही करना है ना। ये हुआ आयत। मैंने बताया कि आयत जो होता है वो ईंटा की तरह होता है। और आयत हम लोग किसे बोलेंगे? जिसकी आमने सामने की 2 भुजा यानी 2 किनारा बराबर हो, यानी ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा और ये दोनों हमेशा बराबर होगा। ये 2 है तो ये भी 2, ये 1 है तो ये भी 1, आमने सामने बराबर होगा, उसे हम लोग बोलेंगे आयत। ये 2, ये 2, ये 1, ये आमने सामने बराबर। तो ये जो आयत है इसमें भी सेम कंडीशन है। इसका बोलेगा चारों दीवार नापने, तो वही बोलेंगे परिमाप। सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आयत का परिमाप। लिखिए आयत का परिमाप। आयत का परिमाप। तो आयत का जो परिमाप होता है, जल्दी से फार्मूला बोलिए, कितना साल में याद होना चाहिए? कितना 1000 साल में? एक दिन में। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी आयत जो हुआ, कुल मिला के ये समझो कि ये जो आयत हुआ, ये जो वर्ग था, इसका जो किनारा था इसको हम लोग क्या बोलते थे? भुजा। लेकिन ये जो आयत है इसका जो लंबा वाला, बड़ा वाला किनारा है, इसको हम लोग लंबाई बोलेंगे। और ये जो छोटा वाला किनारा है इसको हम लोग चौड़ाई बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चौड़ाई बोलेंगे। तो आयत का परिमाप निकालने बोले, यानी बोले कि ईंटा का चारों किनारा नापो, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये 100% आपको पता होना चाहिए। और अगर आप फिर से कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये क्या है, इसका यूज कैसे करें, तो जरूर वो वीडियो को देखिए। 5 मिनट की वीडियो है। ये सब जो मैंने लिखा इसको बोला जाता है फार्मूला। इसको बोला जाता है क्या? फार्मूला। तो फार्मूला यानी सूत्र, इसे हिंदी में बोलते हैं। इसको कैसे यूज करना है उस पर मैंने वीडियो डाल दिया है, प्लीज देखिए।
तो ये हो गया, पहले ये पूरा कंप्लीट कर लिए फिर वो वीडियो देखेंगे। तो अब अगला है कि अब इसके जमीन का नापो कि जमीन क्या है, तो क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो बड़ा ही सिंपल होता है, इसका फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। बस बोलेगा कि एक ईंटा है जिसका लंबाई 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है, तो उसका जो बीच का जमीन है ना, तो उसका बताओ कितना होगा, तो 2 गुना 1 कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। ये हुआ हमारे आयत से संबंधित। अब मेरा जिस पे फोकस रहता है वो ध्यान से समझिए, वृत्त। क्या वृत्त, गोल। ये मैं इसलिए ज्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि आगे के क्लास में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोई भी गोल परफेक्ट होना चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं वृत्त, यानी इंग्लिश में सर्कल। और ये जो सर्कल है इसके बीच में जो बिंदु, सेंटर को हम लोग बोलते हैं केंद्र। ये सब मैंने कल बहुत डिटेल में पढ़ाया है, इसे बोलते हैं केंद्र। और इस केंद्र से लेकर यहाँ तक जो लाइन खींचते हैं, आधी लाइन, कैसी लाइन, आधी लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, जिसको कि हम लोग आर से दिखाते हैं। त्रिज्या को किससे दिखाते हैं, आर से। और अगर हम इस आर को दुगना कर दें, यानी पूरा लाइन भर दें, यहां से स्टार्ट करें और यहां तक पहुंचा दें, तो इस पूरे लाइन को हम लोग बोलते हैं डी यानी डायामीटर, और हिंदी में इसे व्यास बोलते हैं। तो अब जल्दी से हम लोग जानते हैं इसका फार्मूला। तो सबसे पहला फार्मूला है वृत्त का त्रिज्या बराबर। अगर आपको ये बोल दिया कि हाँ एक कोना से 2 कोना एक रस्सी है जिसका इतना लंबाई है, तो वो हुआ आपका व्यास। लेकिन आपको बोल रहा है त्रिज्या बताओ, तो त्रिज्या देखिए क्या आपको दिख रहा है, ये पूरा व्यास है और ये आधी त्रिज्या है, यानी त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। आधा यानी 2 से भाग करना है, तो त्रिज्या बराबर हो जाता है व्यास बटा 2, यानी d/2। और एक सूत्र है व्यास का, कि अगर आपको भाई आधा दिया है और पूरा निकालने बोल रहा है, तो उसका दुगना, यानी आपको इतना सा दिया है और बोल रहा है इतना निकालो, तो इसका दुगना नहीं पूरा होगा। तो व्यास बराबर यानी d बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या। खैर ये दोनों तो बहुत छोटी चीज है, मेन जो है वो ध्यान से देखिए। अब जो मैं लिख रहा हूं ये मेन है। अगर आपको बोले कि इस गोले के चारों किनारे का लंबाई ज्ञात करो, जिसे हम लोग परिधि बोलते हैं, कल मैंने बताया था आपको, तो वृत्त की परिधि क्या होगी, तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr। अब अगर आपको पाई का मान नहीं पता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस चैप्टर में जैसे हम लोग इंग्लिश में ABCD लिखते हैं, उसी तरीके से एक ग्रीक अल्फाबेट होता है, जो उसी में जैसे ABCD एक वर्ड है ना, तो वैसे ही एक वर्ड है ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं पाई। इसको क्या बोलते हैं, पाई। और जो ये क्षेत्रमिति वाला चैप्टर है, इसमें पाई का जो मान होता है, जो बराबर होता है, वो होता है 22/7। यानी जहां जहां आपको पाई दिखेगा वहां पर क्या लगाना है, 22/7। चलिए अब एक चीज मैंने आपको बताया कि ये वृत्त गोल है। अब इसके अंदर का अगर जमीन का फर्श का क्षेत्र पूछे तो उसे हम लोग बोलेंगे क्षेत्रफल। क्या, क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। फिर से पाई का मान वही 22/7, और r मतलब आपको पता होना चाहिए त्रिज्या। r मतलब क्या, ये आधी सी दूरी त्रिज्या। परिधि, क्षेत्रफल, व्यास, त्रिज्या 8 क्लास में इतना बहुत है, इससे ज्यादा मत पढ़िए अभी। और आई होप ये पूरा फार्मूला आप क्या कीजिए, एक काम कीजिए, ये सभी फार्मूला को रट जाइए और वो वीडियो देख के एक बार आप समझ जाइए कि फार्मूला का यूज कैसे किया जाता है और ये सब क्या है, ये क्या मैंने पाई हुई लिखा, ठीक ना। तो आपको बहुत अच्छे से आई होप वीडियो हेल्प किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।